ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत की काफी महत्व है। इस व्रत में शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य की सभी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तजनों, लेकिन आज सावन सोमवार व्रत बिना कथा का अधूरी मानी जाती है। तो आइए, सावन सोमवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार के है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। पुत्र पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उन्हें साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह किए। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहे कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसे कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसी भोगना पड़ता ही है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मन रखने के लिए और भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए, लेकिन साथ ही यह भी कहे कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह मृत्यु के पश्चात हो जाएंगे। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उनके न तो इस बात की खुशी हुई और न दुख हुआ। वह पहले के भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र सुंदर जन्म लिए। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उन्हें पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा अथवा बालक को मामा को बुलाकर कहे कि तुम इस बालक को काशीपुर विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ रुकना, जहाँ जहाँ यह करवाते जाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यह करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशीपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कनाह था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के आंख न होने के कारण वह बहुत परेशान थे, लेकिन एक चाल सोचे। साहूकार के पुत्र को देखकर उन्होंने मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएंगे। लड़के को दूल्हे के राजकुमार को अपने नगर ले जाएंगे। लड़के को दुल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्याय संगीत नहीं लगी। उन्होंने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस लड़के के साथ, जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है, यानी कि अंधा है। मैं काशीपुर पढ़ने के लिए जाती हूँ और फिर आऊँगी, लौटकर आऊँगी। जब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी पाई और पढ़ी तो उन्होंने अपने माता पिता को यह बात बताए। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किए, जिससे बारात आपस चला गया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी समय यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर बाद उस बालक को प्राण निकल गया।
मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिए। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, स्वामी, मुझे इसके रोने किसी को रोने का स्वयं सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट को आवश्यक दूर करेंगे। जब शिवजी मृत बालक को सामने गए तो बोले कि उसी राजकुमार का पुत्र है जिसे मैं बोले थे और मेरा वरदान से हुआ था। अब इसकी आयु 12 वर्ष हो चुकी है, वरदान पूरा हो गया, इसीलिए ये मृत अवस्था में पाया है। लेकिन मातृ भाव से विरोध माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव जी, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके विरोध में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भी तड़प और भगवान शिव ने उन्हें लड़के को जीवित होने का वरदान दिए। भगवान शिव की कृपा से वह साहूकार का बालक फिर से ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। इसी से जो माता एवं बहन है सो सोमवार का व्रत करते हैं तो इन कथा को ध्यान पूर्वक पढ़े अथवा सुने। इन कथा को सुनने अथवा पढ़ने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। पुत्र है तो उनकी दीर्घायु होगी और मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। आगे की कथा जरूर सुने। शिक्षा समाप्त होकर लेकर लड़का के मामा ने साथ ही अपने नगर का ओर चल दिया। दोनों चलते हुए इसी नगर में पहुंचा जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उनके यज्ञ का आयोजन किए। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी और बहुत सी धन दौलत देकर अपनी पुत्री का विदा किए। इधर साहूकार उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा कि यदि मेरा पुत्र सकुशल नीचा नहीं घूमेगा और आएगा तो मैं इसी पर से अपना बेटे के मृत्यु के समाचार मिलते ही उन्हें प्राण दान देंगे। यह समाचार सुनकर उसी रात्रि में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरा पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिए। इसी प्रकार जो भी सोमवार व्रत करता है, यह कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। प्रेम से कहिए माँ पार्वती भगवान शिव की जय। ये थी सोमवार व्रत की दूसरी कथा। अब अंत में सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती विस्तार से। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बहे, मन मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की हबे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सहत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेशो तहे कैसे, सागर मध कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजाओ, या छवि को देख कही जाओ। देवन जब की जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सांड आप पठाओ, लवना मिस मार गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सुर सह तुम्हारा विध्वंस संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन मचाई। किया तपस्वी भागरथ भारी, पूर्व प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानिद महतु मम सह नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा
तब गाई, अंकट अनंत भेद नहीं पाई। परगट उदित मंथरास में ज्वाला, जरत सुरासर भय विशाला। किन्हा दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस्त्र कमल में हो रहे भतारी, किन्हा प्रतीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख जो है, कमल नयन पूजन जह सोए। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय पसंत दियो इच्छावर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट नित मोहि सताबे, भरत रहो मोहि चैन न आबे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि अन्न उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट में मोहि अन्न उबारो। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयव हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देति सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मा दिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए। तह पर होत शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पवनहारी, पुत्रहीन करे इच्छा जो ही। निश्चित शिव प्रसाद तेहि होई, पंडित त्रोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धर्म शिवपुर में पावे, कहते अयोध्या दास आस। तू तुम्हारी जानू सकल दुख हरो हमारी। नीति नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश। मगर छन छठी है मंत्री सु, 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पुण्य करो कल्याण, पुण्य करो कल्याण। आप सुनिए आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे। हंसासने गरुड़ासन विश्ववाहन छाजे। जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति सोहे। त्रिभुवन रूप निरखते, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला वर्णमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संकारी, करिमाला धारी। जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे। सैनिकाधिकी गरुड़ाधिकी भूताधिकी संगे। जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता। जग करिता जग भरिता, जग शास्त्र करिता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, जानत अविवेका। वर्णाक्षर में शोभित है तीनों एका।
स्वर्णाक्षरी में शोभित यह त्रिवेद टीका। ओम जय शिव ओमकारा, शिव ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। पार्वती पते ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, ये थी संपूर्ण व्रत कथा, शिव चालीसा पाठ और अंत में आरती। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो लेके उपस्थित रहते हैं और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को पहुंचेगी। तो फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।